Hello everyone, welcome back to your own channel Inside by Manju. So today we are going to solve the common TGT English paper common section. ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये है भाई आपका 20 एचटेट लेवल 2 2023. ओके, तो चलिए इसका जो कॉमन सेक्शन है उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि choose the correct option that gives the correct passive voice of the given sentences. ठीक है, पैसिव वॉइस पूछा है. देखिए जब भी कोई ये कहता है कि चेंज द वर्ब, सॉरी चेंज द वॉइस, इट मीन्स चेंज द वर्ब. चेंज द वॉइस का मतलब होता है चेंज द वर्ब. सबसे पहले वर्ब को ही पहचानिए कि कौन सी वर्ब है हमारी. हैव प्लस V3 है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम यूज करेंगे हैज हैव बीन प्लस V3. मेन वर्ब पैसिव वॉइस बनाते वक्त V3 ही होती है. ठीक है, और बीन आपकी जो है वो ऑक्सिलरी, हैज और हैव बीन जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. तो ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये देखिए इंट्रो सेंटेंसेस है. ठीक है, इंट्रो सेंटेंस है तो इंट्रो ही रहेगा पैसिव वॉइस करते वक्त भी. ठीक है, तो देखिएगा हैव द वर्क, भी द वर्क है तो द वर्क के साथ सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए. तो ये प्लूरल फॉर्म है, सो इट्स रॉन्ग. हैज द वर्क सिंगुलर फॉर्म है, बीन भी दिया है, डन V3 है, ठीक लग रहा है. हैड नहीं, पास्ट नहीं करना हमें. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज हैव बीन हो जाएगा, पास नहीं करना. तो विल तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है विल के साथ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब. टर्न आउट, टर्न आउट तो होता है किसी को बाहर निकालना, राइट. टू एविक्ट सम. ठीक है, जैसे एक आपकी द आंट एंड द क्रिकेट एक पोइम है, आई थिंक इट्स 8th NCERT में पोइम है, तो वहाँ पर ये फ्रेज यूज की गई है कि टू एविक्ट समवन, टू एविक्ट द या टर्न आउट. तो वहाँ पर ही ये फ्रेज जो है यूज की गई है. वैसे टर्न आउट का मीनिंग होता है कि किसी को बाहर निकालना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है हमारा ठीक है. अगर सेकंड की बात करें तो किल, किल तो किसी को रिडिकुल होता है, मजाक बनाना, ये भी नहीं है. टू गिव लीगल नोटिस, नहीं ये भी नहीं है. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज. योर मदर इज सीरियसली इल हैं एंड यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, अचानक से रहना पड़ गया आपको. ठीक है, ओके, और ऑब्लिगेशन है. ठीक है, तो नीड्स तो होगा ही नहीं कि आवश्यकता है. माइट तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. ठीक है, कुड का यहाँ कोई लॉजिक है ही नहीं, पास्ट का कोई है ही नहीं भी, ना पॉसिबिलिटी है ना कुछ है. तो हमारा जो है मस्ट आंसर जो है वो ठीक रहेगा. और वैसे भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और मस्ट ऑब्लिगेशन है. ठीक है, मॉम सीरियसली इल है, सो यू हैव टू स्टे. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब. सेंड फॉर, सेंड फॉर मीन्स होता है बुलावा भेजना. ठीक है, किसी को बुलवाया है. तो स्टार्ट ए जर्नी तो नहीं होगा, वो तो सेट सेट फॉर होता है, आई थिंक सो. टू रिच अ डिसीजन, नहीं ये भी नहीं होगा. टू कॉल समवन इन, यस, किसी को बुलवाया गया है, बुलावा भेजना. ठीक है, तो इम्प्रूव का तो कोई लॉजिक ही नहीं है इधर. तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन about the narration. Change the narration to report its speech
and choose the right option. नरेशन चेंज करते वक्त पहले आप इस सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उस सेंटेंस को जरूर पहचानिएगा। सबसे पहली पहचान उसी की करनी होती है कि किस टाइप का जो है वो सेंटेंस है। जैसे आप देखिएगा कि इंट्रो सेंटेंस है आपका, तो इंट्रो सेंटेंस है तो सेड टू जो है वो आपकी आस्क्ड में चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ टोल्ड है, एलिमिनेट करना सीखेंगे हम। यहाँ टोल्ड है रॉन्ग, सेड है रॉन्ग, ठीक है, आस्क्ड दे रखा है, सो आई आस्क्ड हिम। ठीक है, और अगर इंट्रो सेंटेंसेस है तो हमारा कंजक्शन जो है वो इफ होगा। ठीक है, अब इफ के बाद जस्ट बाद हम जो देखो डू प्लस V1 हो या यस डू प्लस V1 हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं V2 में, राइट। और इफ जब कनेक्टर जो लग गया हमारा उसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा इधर ये यू दे रखा है, तो यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, वो हिम के साथ चेंज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो वो आपका होगा ही। ठीक है, डू प्लस डू को काट देना है और नो जो V1 है उसकी V2 फॉर्म बना देनी है। ठीक है, तो न्यू आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, व्हेन शी विल दे रखा है, विल का पास्ट टेंस वुड होगा, वुड गो होम। ठीक है, वुड के साथ V1 ही होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। Had Sachin not break the record held by Bradman, who made 10,000 runs in his career? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ब्रेक, ब्रॉक एंड ब्रोकन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन फॉर्म जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है, तो आपका बी ऑप्शन जो है उसमें जो है आपकी इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपका बी जो है आंसर होगा। ठीक है, आगे है सिनेक्योर। सिनेक्योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट ऑप्शन हमें हु लिव्स वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। ये तो कुछ वो होते हैं जो अपने ही अंदर अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जैसे साधु संत वगैरह हुए, हर्मिट वगैरह हुए। ठीक है, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है, ये सिनेक्योर होता है, ये एक प्लेस होता है, इसे हम सिनेक्योर कहेंगे। ठीक है, सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, तो हो गया कि ऐसी कोई सर्जरी जिसमें आपको कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं दिया गया और उसके बाद ही जो सर्जरी होगी वो दैट मस्ट बी वेरी पेनफुल, राइट। सो नेक्स्ट है आपका क्योर बाय नेचुरोपैथी। ये वो होता है जो आपको जैसे बैलेंस्ड डाइट वगैरह के साथ जो है नेचुरल ही आपका इलाज किया गया है, तो वो होता है। तो हमारा आंसर यहाँ होगा, सिनेक्योर का आंसर होगा एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक with the most appropriate meaning of the underlined idiom. Rakesh had to deal with all his problems by himself because he did not want to depend on his fair weather friends. वैसे ही समझ आ रहा है, देखो ध्यान से, फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी जब आप बिल्कुल सही आपका काम चल रहा है तो ही वो आपके दोस्त हैं, राइट। ठीक है, तो उनको तो आप पहचान लीजिए, फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, नो, रिच फैमिली से आने वाले नहीं, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस। यस, ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, वही तो फेयर वेदर फ्रेंड हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद हुम हु लिव्ड इन वन कॉलेज, नो, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फ्रेंड्स हु नो लॉन्गर लिव विद यू। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। She jumped off the train while it dash। देखो वैसे while जो आपका ऐसा एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमेशा जो है अपने साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेता है। ठीक है, तो इससे आगे आने वाला जो टेंस होगा वो हमेशा जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा खासकर उस वक्त जब आपके पहले वाले क्लॉज में V2 हो। ठीक है, ये एक जो है आपकी शॉर्ट ट्रिक है। द हेड मास्टर डैश टू मीट यू, यहाँ वांट्स आएगा, द हेड मास्टर वांट्स टू मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन, डैश had the police reached then the thieves fled। ठीक है, तो ये तो पेयर होता है आपका कि नो सुनर और देन, तो यहाँ देन आया है। ठीक है, हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड, तो इससे पहले नो सुनर आएगा। नो सुनर और देन का पेयर होता है। ठीक है, एज सुन एज तो स्कार्सली ये नहीं आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट, ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट बिटवीन, लॉजिक ही नहीं है बिटवीन का कि उसने इंसिडेंट के बीच में कुछ ऐसा बताया है अमंग या बिसाइड के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑल अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition to fill in the blanks। I am going home the day dash tomorrow, नहीं, द डे के बाद द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा, ये ऑन जो है यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मोहन गेज्ड, गेज्ड मीन्स होता है निहारना, एक टकटकी लगाकर देखना, डेट द स्काई डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन। ठीक है, तो गेज्ड एट होता है, गेज्ड एट। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इट इज, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। ठीक है, गिव इन मीन्स डिपॉजिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डोनेट नहीं होगा, आई थिंक गिव इन सॉरी गिव इन, आई थिंक सरेंडर होता है, गिव इन सरेंडर। ठीक है, गिव इन, कहते हैं डोंट गिव अप। ठीक है, गिव इन सरेंडर होता है, सॉरी सरेंडर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। धीरे धीरे जो है हम एस्टेट के सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, कॉमन सेक्शन हो चाहे वो इंग्लिश से स्पेसिफिक टीजीटी हो या पीजीटी हो। ठीक है, तो हम ग्रेजुअली जो है सभी क्वेश्चन पेपर कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।